तो मैं स्टोरी नहीं सीन वाइज जैसे जैसे सीन आएंगे उसका पोस्टमार्टम करूँगा। तस्वीर को वो निकालते हैं और उसे देखते हैं और उसे ज़मीन में गुस्से से पटक देते हैं। लेकिन बाप तो बाप होता है दोस्तों। फिर वो तस्वीर उठा करके उससे देखता है और उसे फूट फूट कर देखते हुए रोता है। और फिर दोनों के बीच में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स तीनों नज़र आता है और तीनों का फिर प्रैक्टिकल किचन में नज़र आता है। किचन में दोनों जाते हैं और वहाँ पर एक घिसा पिटा सा, जिसे हज़ारों फिल्मों में दिखाया गया है, अंडा तोड़ने की कला। जी हाँ दोस्तों, अंडा ये नहीं समझ में आता कि इतनी अमीर लड़कियां आज तक क्या अंडा फोड़ते हुए किसी को देखी नहीं है। और ऐसे वो हथौड़ी चलाती है अंडों के ऊपर में कि धाड़ 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 जबरदस्ती की कॉमेडी की गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब। वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, आपने तो पहले कमिंग अप में देख ही लिया होगा कि मैं किस ड्रामे के बारे में बात करने आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ बंस रोड के रोमियो जूलियट के 14वें एपिसोड का रिव्यू। और दोस्तों, मैंने अभी थोड़ा सा अपने वीडियो में तब्दीली की है। और वो तब्दीली ये है कि मैं पहले स्टोरी बयान करता था, तो जैसा कि स्टोरी आप लोगों ने तो सब देखा ही है, या नहीं देखा है तो जाकर देखेंगे ही। तो मैं स्टोरी नहीं सीन वाइज जैसे जैसे सीन आएंगे उसका पोस्टमार्टम करूंगा। भाई सब गोलमाल है। जी हाँ दोस्तों, उसका पोस्टमार्टम ये होगा कि जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर अच्छी बातें बताऊंगा, और जो चीज़ें लगी होंगी थोड़ा सा अलग तो वो भी मैं बयान करूंगा, जो बुरी है वो भी बयान करूंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो आते हैं, बात करते हैं इस ड्रामे के बारे में, यानी कि बंस रोड के रोमियो जूलियट के 14वें एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले जब सीन शुरू होता है तो हमारे मोटा भाई यानी कि यूसुफ भाई, केम छो, मजे छो, तो वो नहीं, आज मज़े में नहीं है। और उनको देख करके कहीं ना कहीं दिल में एक टीस सी गुजरती है। जब वो पहला सीन ड्रामा का शुरू होता है, वो आते हैं और फरिया जो इकरा अजीज़ है उनकी तस्वीर को वो निकालते हैं और उसे देखते हैं और उसे ज़मीन में गुस्से से पटक देते हैं। लेकिन बाप तो बाप होता है दोस्तों। फिर वो तस्वीर उठा करके उससे देखता है और उसे फूट फूट कर देखते हुए रोता है। ये सीन बहुत ही कमाल का है और नो डाउट यूसुफ भाई जो हमारे हैं वो कमाल का काम उन्होंने किया है। एक तो उनका एक्सेंट बहुत कमाल का है। देखिए, जो इस स्टोरी की डिमांड थी, एक फैमिली अलग दिखना चाहिए, तो इस फैमिली में यूसुफ भाई, हामिद भाई, ये लोग लग रहे हैं प्योर कि हाँ, मतलब गुज्जू फैमिली। तो अच्छा लगा उनके एक्सेंट देख करके, और कमाल का उनका परफॉर्मेंस है यूसुफ भाई का, तो वो रोते हैं। ये सीन बहुत ही अच्छा रहा। तो दोस्तों, आते हैं दूसरे सीन पर। दूसरा सीन में जब शुरू होता है तो फहाद एक बेंच पर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। फहाद गमज़दा इकरा को, यानी कि फरिया को कहता है कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी अब अपने से गुजारना चाहिए। मोटिवेशनल सीन है। तो फहाद और फरिया दोनों एक बेंच पर बैठे हैं। वहाँ फहाद क्योंकि बेंच पे इसलिए बैठे हैं कि उनका कोई अभी तक मुकम्मल ठिकाना नहीं हुआ है। कोई उन्हें पनाह देने के लिए तैयार नहीं है, या तैयार होगा भी कैसे, क्योंकि जो काम इन लोगों ने किया उनकी नज़र में तो गलत है। क्योंकि जो माँ बाप हैं या भाई बहन हैं, उनकी अपनी उम्मीदें हैं अपने औलाद से, अपने भाई बहन से, अपने रिश्तेदारों से। तो वो कैसे आप उनका दिल आप दुखा करके भागेंगे, तो कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो सीन उनके हिसाब से ठीक है। वहीं फहाद और फरिया जो है वो जिस तरह से वो अपनी अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीना चाहते हैं, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीन सही है। तो इस तरह का वो सीन जाता है। दोस्तों, आते हैं तीसरे सीन पे। फहाद और फरिया एक घर जो मतलब उनके दोस्त के दोस्त का है, जो सऊदी अरब चला गया है, तो वो उसने ये अपने दोस्त के थ्रू से दे दिया है। ये लोग उस घर में आते हैं रहने के लिए। तो वो काफ़ी बिखरा हुआ वहाँ सामान है, काफ़ी मतलब गंदा है,
इवन जब उनकी एंट्री होती है कॉरिडोर में तो एक कबूतर उड़ के जाता है। वो अच्छा था कि एक जब घर बंद पड़ा हुआ रहे तो इस तरह के मतलब परिंदे जो हैं वो अपना आशियाना बना लेते हैं। तो वो सीन क्रिएट किया गया बहुत रियलिस्टिक तरीके से। डायरेक्टर ने छोटी छोटी चीज़ों पे वर्कआउट किया। आर्ट डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा है। इसको कहते हैं डायरेक्शन, इसको बोलते हैं टीम वर्क। तो एनीवे वो लोग कमरे के अंदर घुसते हैं तो वो काफ़ी गंदा सा है। तो उसको देख करके फरिया जो है वो नाजो नखरों में पली बड़ी, वो थोड़ा सा नाक भौं सिकुड़ती है। तो हमजा कहता है अरे कोई टेंशन नहीं है, हम लोग मिल के कर लेंगे ना। और लेकिन वो अंदर चली जाती है उदास सी। तो हमजा को इस बात का एहसास कहीं ना कहीं है कि ये लड़की के साथ कहीं ज़्यादती ना हो, क्योंकि ये चीज़ों की आदी नहीं है। और वो परेशान सा बालकनी में खड़ा है और पलट के देखता, तब तक थकी मांदी मतलब जो दिन भर या कहीं से भटक करके आए हुए इकरा को नींद आ जाती है, वो वहीं ज़मीन पे सो जाती है। हमजा उस रात भर घर की सफाई करता है, सामान को सब जगह सेट करता है। तो दोस्तों अगले सीन में होता है कि फहद की बहन जो है वो जोजो के सामने, जो कजिन है उनका, बैठी है और बातें कर रही हैं। और जोजो उनसे वही सवाल करता है कि अ, ऐसा मतलब आखिरी वक्त में तुमने उस दिन फहद को फ़ोन किया भागने के लिए, क्यों? तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोग आने वाले? तो वो बताती है कि फहद ने ही मुझे एड्रेस दिया था और मैं मिलने जाने वाली थी, लेकिन उसका हस्बैंड साजन को ये खबर मिल जाती है और जो फरिया को के भाई तक ये खबर पहुंचा देता है। तो ये बातें करते रहते हैं। तो बोलता है ऐसा क्यों? तो बताती है कि इनकी बीच की जो टशन थी उसको वो भूल नहीं पाया है साजन, वो बदला लेना चाहता है। तो जोजो वहाँ सवाल करता है कि तुम्हारे साथ सब ठीक तो है? वो कुछ कहने वाली ही होती है कि माँ की एंट्री हो जाती है और कहती है कि किरण जरा बाबा को देख लो, वो बीपी थोड़ा सा मतलब उनका ठीक नहीं है। तो अच्छा सीन था। देखिए यही होता है, छोटी छोटी बारीकी से ट्रीटमेंट की गई है स्टोरी पे, स्क्रीन प्ले पे, और इतना कन्विंसिंग है सीन कि कहीं से भी अटपटा नहीं लगता है। देखिए अच्छी चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ों की तारीफ होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद एक सीन आता है फिर यूसुफ भाई और हमारे मोटा भाई के साथ में हामिद भाई, दोनों गुज्जू भाई आपस में बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्यूट लगता है दोनों की बातें, दोनों का एक्सेंट। तो मोटा भाई को वो कहते हैं कि मोटा भाई आप दुकान आया करो, समाज में आपकी इज्जत है, हम लोग सब आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये सब जो हुआ है कांड, और वो सब एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं, जिससे यूसुफ भाई उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर वहीं पे बुआ जो है फरिया की, वो चाय लेकर आके देती है उन्हें, और वो चाय पीते हैं और वो फिर उन्हें बाहर छोड़ने आती है, और लॉन में आती है। तो वो उनसे बात कर रही होती है। तो वो बताते हैं कि आपको तो मतलब उनकी बुआ कहती हैं कि आपको हमेशा आना चाहिए, इससे यूसुफ भाई कहीं ना कहीं थोड़े से अच्छा फील करेंगे। तो वो फिर बोलता है कि मैं किसी और चक्कर में आया हूँ। तो उसका खैर मकसद बुआ ही है जिसके से वो शादी करना चाहते हैं, और जो अभी नज़र आ रहा है, लेकिन बयान बाद में वो करते हैं। तो ये बातें वो जो फरिया की भाभी है वो छत से देखते हुए सुन लेती है, और वो फिर उनसे रहा नहीं जाता, बेचैनी सी होने लगती है। वो कुलबुलाहट करके वो अपनी सास के पास पहुंचती हैं, और वहां पर जाके जो सास टाइम पास कर रही है, मतलब उनको थोड़ा सा उनकी बेटी का ख्याल आया है, तो वो टाइम पास करने के लिए रिमोट में, टीवी के रिमोट में पेपर मतलब प्लास्टिक लगा रही हैं टाइम पास के लिए। चलिए ठीक है। देखिए ये सीन थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन फिर मैंने समझाया अपने आप को कि देखिए जब आदमी अपना वक्त पार करना चाहे ना, तो ये छोटी मोटी चीज़ों में इन्वॉल्व करता है। तो चलिए इसको पास मार्क दे सकते हैं हम लोग। तो वो टाइम पास कर रही हैं, तो वहाँ पे भाभी आती हैं, और वो फिर बातें करते करते कान भरती हैं कि वो जो हमीद आता है ना, वो अलग ही चक्कर में आता है। तो इससे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब पहले से बुआ को लेकर के काफ़ी उनमें क्लैश हो चुका है, तो वो तंग थी। तो वो वहाँ से गुस्से से चली जाती हैं। और यहाँ तक कि जब एसी की बात आती है तो एसी को भी बोलती है बंद कर दो, एसी को चलाना नहीं है, ये पीक आवर का टाइम होता है। एनीवे वो गुस्सा दिखा करके वो एक चली जाती हैं। अब आते हैं अगले सीन में। फिर ये होता है कि हमारे यूसुफ भाई, मोटा भाई जो है वो बैठे हुए हैं, और हामिद भाई वहाँ पे आए हुए हैं।
हामिद भाई जो है वो उनसे फरिया की बुआ का रिश्ता मांगते हैं। तो यूसुफ भाई को कहीं एतराज़ नहीं होता, क्योंकि वो भी उम्र हो चुकी है बुआ की और वो भी अपनी बहन को वहाँ से विदा करना चाहते हैं। तो वो राज़ी होते हैं कि तभी उनकी अ, बीवी की एंट्री होती है, यानी फरिया की वालिदा की एंट्री होती है और वो आकर के उन पे भड़क जाती हैं कि समाज में क्या कहेंगे लोग, इस उम्र में शादी कर रहे हैं, ये है वो है, उसने काफ़ी पहले हमें हमारी फजीहत करवा चुकी है। तो इस तरह के जो सीन क्रिएट किए गए, तो वो फिर हामिद भाई बोलते हैं कि भाई यूसुफ भाई, मोटा भाई, अभी आप ना थोड़ा घर में आप बात कर लो, उसके बाद में आप लोग जब बात हो जाएगा ना तो मेरे को बता देना। तो बोल करके वो चले जाते हैं। और लेकिन मैं यहाँ पे सवाल करता हूँ कि देखिए, ये जो राइटर ने जिस तरह के लाइन, तो समाज में जिसकी उम्र हो जाती है, अगर उसकी शादी नहीं हुई है और उसकी अगर कहीं शादी होती है तो लोग खुशी मनाते हैं कि यार चलो इसका दूल्हा तो मिल गया, इसका जोड़ा तो मिला, ये खुशी की बात होती है। लेकिन ये जो लॉजिक उन्होंने दिया कि इस उम्र में हम शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये पचा नहीं। तो हाजमला खाना चाहिए यहाँ पे हम लोग को। तो ये सीन था। और खास तौर पे मैं ये भी लॉजिक देता हूँ कि यहाँ तक कि बेवा की शादी होती है तो भी लोग खुशियां मनाते हैं कि यार फला बेवा की शादी हो रही है, ये खुशी की बात है। तो ये सीन थोड़ा सा अटपटा सा है। तो दोस्तों, एक सीन और है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे तरीके से लिखा गया है, और वह है किरण का और साजन का और उनकी वालिदा का। कि किरण जो है वो अपने जेवर पहनती है और बाहर जाने को होती है अपने शौहर के साथ में, तो इसी बीच उनकी माँ की नज़र उन पे पड़ती है और बड़ा लालची नज़र से, बहुत अच्छा किया वहाँ पे एक्ट उन्होंने, बहुत सिंपल मतलब सटल एक्ट किया। तो वो कहती हैं कि ये जेवर, तुम दिमाग खराब है, बाहर माहौल कैसा चल रहा है, लाओ इसे तो मैं रख देती हूँ, तुम ये सब मत पहन के जाया करो। तो वो कहती है कि मैं रख लूँगी, मेरा जेवर है। तो फिर साजिन वहाँ पे बड़ा मतलब टिपिकल सा एक कैरेक्टर उसने प्ले किया है, अच्छा लगा। फिर वो कहता है कि फिर खाना मत खाना, फिर ये मत करना, फिर वो मत करना। तो वो एक टिपिकल कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आया, उसमें उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जिससे इंसान के अंदर गुस्सा आ जाता है और वो इसमें कामयाब रहा है। नेगेटिव कैरेक्टर की यही खासियत होती है। तो ये सीन ना कर चाहते हुए भी वो फिर अपने जेवर को अपनी सास को दे देती है और वो रख देती है। यहाँ पे शूट भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, क्योंकि ट्रैक जाता है फिर वो लड़की के ऊपर में, वहां से लड़की को वॉल पार करके ट्रैक फिर वापस इन दोनों के ऊपर में आता है। ये शॉट का कोरियोग्राफ, इस सीन का कोरियोग्राफी बहुत अच्छा है। तो डायरेक्टर और कैमरामैन ने मिल करके जो इस सीन को डिजाइन किया है वो बहुत कमाल का है। दोस्तों, फिर अगले सीन में सुबह होती है। सुबह में जब लैपटॉप पे फहद जो है वो काम कर रहा है, ये सीवी तैयार कर रहा है अप्लाई करने के लिए, नौकरी वगैरह के लिए। और वहाँ पे इकरा आती हैं और फिर वो कहती हैं कि मुझे नाश्ता के लिए ऑमलेट बनवा दो। तो वो बोलता है नहीं, मैं ऑमलेट नहीं बनाऊंगा। और फिर दोनों के बीच में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स तीनों नज़र आता है और तीनों का फिर प्रैक्टिकल किचन में नज़र आता है। किचन में दोनों जाते हैं और वहाँ पर एक घिसा पिटा सा, जिसे हज़ारों फिल्मों में दिखाया गया है, अंडा तोड़ने की कला। जी हाँ दोस्तों, अंडा तोड़ने की कला, जो प्रवीण बॉबी, अमिताभ बच्चन ने या शायद यही दोनों थे। तो वो जो सीन था अंडा कैसे बनाए, तो वो सीन कमाल का एक हिस्टोरिकल मतलब सीन था। उसको कई लोगों ने बाद में कैश किया, तो यहाँ पे इस राइटर ने भी उसको कैश किया। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतनी अमीर लड़कियां आज तक क्या अंडा फोड़ते हुए किसी को देखी नहीं है, और ऐसे वो हथौड़ी चलाती है अंडों के ऊपर में, धाड़ 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 जबरदस्ती की कॉमेडी की गई है। वो एक बेकार सीन था। अच्छी ड्रामा को इसी तरह की इलॉजिकल या फिर बहुत ही आराम से जल्दी से कुछ सीन लिख करके क्रिएट करने की बात जहाँ आती है, तो इस तरह से क्रिएट कर देते हैं और वो ड्रामे के लिए खराब होता है। तो इसका राइटर को ध्यान रखना चाहिए, डायरेक्टर को ध्यान रखना चाहिए। अगर उस घर में कुछ अच्छा सीन दिखाना था तो अंडा के बगैर दिखा सकते थे। ये अंडा फोड़ने का हजारों फिल्मों में, ड्रामों में हमने देख लिया है, तो यहाँ पे रहने देते हैं। तो हाँ, अब आते हैं इस सीन की खासियत पर। इस सीन की सबसे बड़ी खासियत थी कि फहाद और फरिया की केमिस्ट्री इस सीन में कमाल की नजर आई। पूरे 14 एपिसोड गुजर गए, अच्छे सब सीन अच्छे थे, सब, नो डाउट, कोई खराब नहीं, जितने भी सीन मैंने देखे। लेकिन जो एक केमिस्ट्री होती है रोमांटिक फिल्मों में, खास तौर पे जो आप देखेंगे, अगर शहराम और मानूर की केमिस्ट्री, जाने जाना में, या इश्क मुर्शिद में
बिलाल अब्बास और दुल्फिशा सलीम की केमिस्ट्री, तो वो कमाल की केमिस्ट्री नजर आती है। तो वो ड्रामा को हिट कराता है। और ये सीन में इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी कमाल की लगी, मुझे लगा अब ये ड्रामा एक ऊंचाई पे जाएगा, अपना एक ग्राफ तय कर लेगा। तो दोस्तों ये सीन एक कमाल का सीन था। दोस्तों इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आता है। रात का वक्त है और फरिया जो है वो सो रही है चादर ताने, और चादर के अंदर में एक हरकत सी होती है। तो 2-3 बार जब होता है तो मुझे भी डर लगने लगा कि कहीं इस कहानी का ट्रैक कुछ इस तरह का, मतलब जो भूत प्रेत वाला तो ट्रैक नहीं चालू हो गया। तो थोड़ा सा ये होता है। फिर वो बोलती है फहद हटो तुम ये वो, तो फहद बाहर से आते हुए दिखता है। तो यहाँ थोड़ी सी शक तो हुई, क्योंकि जिस तरह का वो क्रिएट किया गया बहुत कमाल का, बहुत अच्छा क्रिएट किया गया। तो वह चादर हटाती है तो उसके अंदर से चूहा निकलता है। देखिए ये तो चूहा की प्रॉब्लम तो हर मिडिल क्लास लोग जहाँ पे भी रहते हैं, हो सकता है भाई अमीर लोगों के घर के पास भी होगा, लेकिन वो लोग पेस्टिसाइड्स करवाते हैं तो इसलिए उनके इधर नहीं पहुंचता। लेकिन मिडिल क्लास के लोग जहाँ पे भी नोटिफाइड एरिया में रहते हैं तो वहाँ चूहों की प्रॉब्लम है। तो वो चूहा उनके घर पे आता तो वो जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, उसे मारने की कोशिश करती है, वो बहुत ही कन्विंसिंग है। इतना अच्छा क्रिएट किया एक्टर ने एक्ट भी उतना ही अच्छा किया, राइटर ने लिखा भी उतना ही अच्छा तरीके से, डायरेक्टर ने उसको अच्छे से कोरियोग्राफ भी किया है। तो ये सीन बहुत अच्छा। फिर वो लोग जाते हैं केयर टेकर के पास में, उसको बोलते हैं भाई जाकर के चूहा भगाओ। तो वो बोलता है मेरा काम नहीं है। तो इस बीच फरिया की और केयर टेकर की थोड़ी सी अनबन होती है कि गंदगी फैला के रखे होंगे इसलिए ऐसा हो रहा है। वहीं पे एक एंट्री होती है जो सोसाइटी की एक चेयरमैन कह लीजिए, या ये जो उस जगह की मतलब सोसाइटी की चेयरमैन या सेक्रेटरी है। तो उनका एक कैरेक्टर अभी बिल्ड किया गया, उनके हस्बैंड को दिखाया गया है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मुझे लगता है कि यही लोग इनकी काफ़ी मदद करेंगे और एक अलग तरह का ट्रैक जाएगा। और घिसी पिटी तो इस ट्रैक पे कहानियाँ काफ़ी आ चुकी हैं कि दोनों में फिर क्लैश होगा, फिर वो अपने अपने घर जाएंगे तो उनको अपने इन सब वैल्यू के बारे में पता चलेगा कि हम साथ थे तो क्या था, या हमारी फैमिली की वैल्यू क्या है। इस पे हजारों फिल्म आ चुकी है। तो लेकिन बिरयानी तो सब बनाते हैं, और कौन बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, कोई नॉर्मल बनाता है, ये खाने के बाद पता चलता है। तो उसी तरह इस तरह के सीन तो काफ़ी आ चुके हैं। अब ये ड्रामे में सीन कितना कन्विंसिंग होगा, कितना इंटरेस्टिंग होगा, ये तो देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों इसी तरह की बात के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। लव यू।